नमस्कार दोस्तों, तूफानी एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। विद्यार्थी दो तरीके हैं। पहला फर्स्ट मेथड है दोस्तों, ये गिन लीजिए संख्या 1 2 3 4 5 6। हम 6 है तो 6 ऊपर लिख देंगे, ठीक, अंश में। उसके बाद अब देखते हैं दोस्तों, ये 5 से कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल हो गया, 11 13 इसी तरह से लास्ट में ये बचा और ये बचा। इसका मतलब ये पॉइंट को हम हर में लिखते हैं। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब 2/15। ये आपका आंसर रहा इस प्रश्न का। कंपटीशन में दोस्तों समय का महत्व होता है, इसलिए इसका 2/15। इसी तरह से दोस्तों इस प्रश्न का भी हल है। इस प्रश्न का कैसे हल है, इसको समझने के लिए हमको पहले इसको समझना पड़ेगा दोस्त। इसे कैसे समझेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला प्रश्न हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं 1, यानी ये रहेगा 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर 3 है तो यहाँ गुणे 3 लिखेंगे। और फिर 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 4 का, यानी 3 + 1। अब पूरा के गुणे में 1/4 किया जाता है। इसका ये ट्रिक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, 3 1 4 4 4 कैंसिल हो गया। इसका आंसर हो गया 1/2 गुणे 3 बराबर 1/6। इसी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट पर ये सवाल हल होगी। देखिए इसको, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सामने यहाँ पर 1 2 3 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/n × n + 1 n2 n + 2, इस कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखो दोस्तों, पहले हमने 1 ये जो दिखा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 1 सेकेंड में दोस्तों इसको मैं पुनः फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी न हो। 1/1 × 2 × 3 1/2 × 3 × 4 1/3 × 4 × 5 1/4 × 5 × 6। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों हल, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये 4 लिखा हुआ तो यहाँ 4 लिखेंगे, 5 लिखा है नीचे 5 लिखेंगे क्रम से, फिर 4 5, फिर उसके बाद क्रम से 6 लिखेंगे। 6 के ऊपर गुणे करके 6 + 1 लिखेंगे, गुणे 1/4। अब दोस्तों 4 4 कैंसिल हुआ, तब बचा 6 1 7, अब बटा के 6 5 30। ये आपका आंसर रहे। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा दोस्तों। देखिए वो यन है तो यन 4 था तो 4 अंश में लिखते थे, इसलिए हम यन को कहाँ लिखेंगे, अंश। कहाँ लिखेंगे, अंश। ये वाला अंश, ठीक। अब उसके बाद ये वाला हर, फिर ये वाला क्रम से हर, फिर अब इसी में जोड़ देते हैं। देखिए अंश में यन लिख दिए, फिर n + 1, फिर n + 2, फिर n + 2 में 1 जोड़ देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, और मल्टीप्लाई 1/4 है तो हम यहाँ भी 1/4 लिखेंगे। अब इसका उत्तर क्या होगा, n + 3 बटा के n + 1, दूसरे क्वेश्चन में n + 2। ये इस प्रश्न का आंसर, ये इस प्रश्न का आंसर है, ठीक। अब दोस्तों हम इस प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को कैसे हल करते हैं, 1/2 × 5 1/5 × 8 1/8 × 11 1/11। अब देखो 5 5 से कैंसिल हो गया, 8 8 से 11 11 से 14 14 से 17 17 से यहाँ बचा ये और यहाँ बचा ये। अब दोस्तों इसे हम कैसे हल करते हैं, अब जब हल करते हैं इसको तो ये हल कैसे होगा, 1/ देखिए जो दोस्तों है संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिखते हैं। पहले नंबर गिन लेंगे, कट नंबर है उसको अंश में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसका फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है 2। अब इसका लास्ट नंबर जो बचा है शेष,
और इंटू 20। अब दोस्तों क्या होगा, 2 3 6। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 3/20। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। अब दोस्तों देखते हैं सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ 1 5 5 9 9 13 फिर 13 17 17 21। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, इसमें दोस्तों दोनों में अंतर क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रश्न जो कॉन्सेप्ट है वह वही लगेगा जब इसमें अंतर समान होगा। क्या होगा, जैसे 5 1 में कितना का है, 4 का, 5 9 में कितना का है, 4 का, 9 13 में कितना का है, 4 का, 13 17 में कितना का है, 4 का, 17 21 में कितना का है, 4 का अंतर। और डिफरेंट समान होना चाहिए तभी यह कॉन्सेप्ट लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको भी हल करते हैं दोस्तों। देखो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, अंश में क्या लिखेंगे, 5। अब दोस्तों 5 5 से कट गया, 9 9 9 से कट गया, इसी तरह से कटा तो बचा क्या, ये बचा और ये बचा। तो हम लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं, गुणे, फिर क्या लिखते हैं 21, बराबर क्या आ जाएगा 5/21। मात्र दोस्तों 10 सेकेंड में प्रत्येक प्रश्न का हल आपको सामने है। ये रहा आपका। इस प्रकार हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न कड़ी में 63 प्लस 2 कड़ी में 63 प्लस 2 इंटू कड़ी में 63, इसी तरह से अनंत तक अनंत पद हो जाए तो हम सभी का मान परीक्षा में कैसे मात्र 10 सेकंड में हल करते हैं। देखो तो हम ये दोस्तों देखते हैं कि ये जो 63 दिख रहा है, 63, ये जो 63 दिख रहा है, इसमें ये 2 जो दिख रहा है, हम ऐसा गुणनखंड 63 का करें, ऐसा गुणनखंड करें कि हमारा ये 2 डिफरेंट हो, कितना हो, 2 अंतर हो। तो हम लिखते हैं 9 इंटू 7, यानी 9 में 7 घटाएंगे, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये 2 का डिफरेंट हो गया। ये हमेशा डिफरेंट बताता है, अंतर समान हो। ऐसा गुणनखंड करें कि 9 और 7 यानी अंतर समान हो। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। अंतर कितना हो, अंतर समान हो, अंतर। तो प्रत्येक में देखिए 63, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2। ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, देखिए तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए यदि बीच में प्लस संख्या हो, प्लस, तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर हो गया, यानी 9। ठीक। अब दोस्तों x बराबर दूसरा प्रश्न देखिए, कड़ी में 12 प्लस, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे अपने से यानी खुद से हम 1 लिखते हैं। जहाँ कोई संख्या नहीं होती है वहाँ 1 समझते हैं। यहाँ भी 1 है तो हम 12 का ऐसा गुणनखंड करें कि हमारा 1 अंतर हो। जैसे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, तो 4 3 12, और 4 में से 1 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो अब देखते हैं इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, बराबर, ये प्लस है ना, संख्या क्या है बीच में, प्लस प्लस प्लस, उत्तर कितना आएगा, बड़ी संख्या। कौन संख्या, बड़ी संख्या। तो 4 3 में बड़ी संख्या कितनी है, 4। उसी तरह से 9 7 में बड़ी संख्या कितना थी, 9। अब दोस्तों देखते हैं x बराबर 35 है, यहाँ पर डिफरेंट 2 आना चाहिए। ऐसा 35 का गुणनखंड करिए कि डिफरेंट 2 हो। तो हम कैसे करेंगे, 7 5 35, यानी 7 गुणे 5। इसका मतलब 7 गुणे 5, इनमें प्लस है ना, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, आंसर इज इक्वल टू 7। क्यों, बड़ी संख्या का लेते हैं तो बड़ी संख्या 7 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जब चलते हैं तो ये देखिए ये दोनों टाइप चेंज हो गया, ये दोनों टाइप यानी चेंज हो गया। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या है दोस्तों, हल कैसे करेंगे, तो हम ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम 3 का, यहाँ पे 3 है, 3 का ऐसा गुणनखंड करते हैं जिससे हमें अंतर जो है यहाँ पर 1 दिख रहा है तो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, तो हम 3 संख्या लेते हैं।
तो 3 को तोड़ेंगे तो 3 को तोड़ेंगे तो 1 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 न बचेगा, इसका मतलब यह गलत है। ठीक, अब उसके बाद 4 लेंगे तो 4 में गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, अंतर 1 नहीं ना आ रहा है, तो ये भी गलत। और उसके बाद 5 लेंगे तो 5 में अंतर 5 गुणे 1, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, ये भी गलत। अब लेंगे 6 में 2 गुणे 3, तो 2 में 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर 1। इसका मतलब यह है दोस्तों, ये प्लस संख्या है ना, तो प्लस संख्या है तो कौन सी होगा, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारा कितना है 3, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों 3। समझ गए। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 को इसी तरह से हल करते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, 7 का गुणनखंड करिए, उत्तर 1 आना चाहिए, डिफरेंट जो है यानी अंतर जो है 1 आना चाहिए दो संख्याओं में। तो 7 का गुणनखंड करेंगे तो कोई नहीं हो रहा है, 7 गुणे 1 यानी 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, कैंसिल। 8 का तो 4 दूना के 8 यानी 4 में से 2 घटाए, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, ये भी गलत। अब 9 लेंगे 3 गुणे 3 यानी 3 में से 3 घटाएंगे 0, ये भी गलत। अब कौन सा लेंगे 10 लेंगे तो 5 दूना के 10, 5 में से 2 घटाएंगे 3, गलत। अब क्या लेंगे 11 लेंगे तो 11 गुणे 11 में से घटाएंगे 10, गलत। कौन सा लेंगे 12 में गुणनखंड करिए 4 गुणे 3 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, आंसर इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर 4 कैसे हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या ये है। इसका आंसर 3 हुआ क्योंकि इसका गुणनखंड हो रहा है, इसकी बड़ी संख्या 3 है। अब उसी तरह से 7 गुणे 5, इसका गुणनखंड 7 है, इसलिए यहाँ पे बड़ी संख्या हमेशा लेते हैं प्लस में। अब दोस्तों ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है।